स्टूडेंट्स, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है मुगलकालीन साहित्य, जिसके अंतर्गत हम इस वीडियो में अकबरनामा, आईने अकबरी, मंतखब तारीख और तबकात अकबरी के बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में राजकीय पत्र, डायरियाँ, फरमान, ऐतिहासिक ग्रंथ एवं विदेशी यात्रियों के विवरण प्रमुख हैं। मुगलकालीन साहित्य के मुख्य ग्रंथों को लेकर कुछ इतिहासकारों ने दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत इश्तियाक अहमद जिल्ली, हरबंस मुखिया तथा नौमान अहमद सिद्दीकी ने भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसमें से हम हरबंस मुखिया के विचारों को देखेंगे। हरबंस मुखिया के अनुसार शेख अबुल फजल के जीवन काल को दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण, जिसमें शेख मुबारक, जो कि उनके पिता थे, और उसके बेटे फैजी और अबुल फजल को शामिल किया जाता है। शाही दरबार के उलेमाओं के नेतृत्व में अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और शेख अबुल नबी के नेतृत्व में अबुल फजल और उसके परिवार को सताया गया। पहले चरण में हमने अबुल फजल के पिता और भाई के बारे में देखा, जिसमें उनका शोषण हुआ। उनके परिवार को अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और शेख अबुल नबी के नेतृत्व में बहुत सताया गया। दूसरे चरण में हरबंस मुखिया कहते हैं कि अबुल फजल और उसके भाई की शक्ति में प्रबलता आई। अकबर के काल में इन दोनों की शक्ति बढ़ी। शेख अबुल फजल के परिवार का लंबे समय से शोषण होने के बाद और उनके इबादत खाना का विनाश करके तथा उनके जीवन को विनाश करने का प्रयत्न किया गया। जब कुछ हितकारी सहानुभूति मित्रों ने उनकी और उनके परिवार की मदद की, तब अबुल फजल जल्द ही अकबर के विश्वसनीय पात्र बन गए और दरबार में खास विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। अबुल फजल बिना किसी शाही दरबारी व्यक्ति की मदद से अपने बलबूते पर अकबर के विशेष दरबारी बने। अबुल फजल और अन्य लेखकों ने उनके परिवार पर किए गए उत्पीड़न को अपनी रचनाओं में लिखा और सहयोग दिया। वहीं हरबंस मुखिया कहते हैं कि अकबरनामा 16वीं शताब्दी का दरबारी इतिवृत्त है और अकबरनामा में मुगल साम्राज्य की तीसरी शासक अकबर की जीवनी के बारे में तथा शासनकाल के इतिहास लिखा है। अकबरनामा फारसी भाषा में अबुल फजल आलमी, जो कि 9 नवरत्नों में से एक थे, ने लिखा था तथा अबुल फजल शेख मुबारक के बेटे थे। इसी के साथ अबुल फजल अकबर का वफादार था। 1574 में शेख मुबारक के बेटे अबुल फजल को अकबर ने दरबारी का पद दिया। अबुल फजल ने इस आमंत्रण पर प्रतिक्रिया की। अकबरनामा में तो जैसे कि अबुल फजल ने अपनी निजी आंतरिक संघर्षपूर्ण जीवन और उत्पीड़न पूर्वक जीवन का उल्लेख किया है। अबुल फजल बाहरी परिस्थितियों को हानिकारक मानता था, लेकिन सिर्फ दरबार के लिए और इन कमजोरियों से मुक्ति पाने के लिए रणनीति बनाने की कोशिश करता रहता था। शेख मुबारक के प्रोत्साहन के कारण स्वरूप कथित तौर पर अबुल फजल शाही सेवा में शामिल हुए। अकबर अबुल फजल की तर्कशीलता और उनके पढ़ने के तरीके से बहुत खुश थे। धार्मिक चर्चा के दौरान भी इबादत खाने में उनकी तर्कशीलता और विश्लेषणात्मक व्यवहार के माहौल से शाही दरबार में भी वह अकबर का दिल जीत लेते थे। धार्मिक उलेमाओं के विषय में उनके धार्मिक मुद्दों को अबुल फजल चुनौती देते थे। 1589 में अकबर ने अबुल फजल को औपचारिक दरबारी इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बुनियादी स्वरूप, अबुल फजल ने अकबरनामा के विवरण वाले अंश का आरंभ आदम से आरंभ किया है और उसे अकबर के शासन के 46वें वर्ष पर लाकर समाप्त किया है। अबुल फजल के नज़दीक उनकी रचना अबुल फजल की अकबरनामा और आईने अकबरी रचनाओं में मध्यकालीन घटित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को संक्षिप्त रूप से संकलित करने की कोशिश की है। अबुल फजल ने आदम और अकबर के इस संबंध को महज एक धारणा के रूप में लिया और उसका विस्तृत वर्णन किया है। अकबरनामा का राज्य शासनानुसार है, अर्थात हर राज्य शासन को एक इकाई माना गया है। शासनकाल का अपना महत्व है और घटनाओं के क्रम का पालन किया गया है। अबुल फजल का अकबरनामा अकबर के शासन तक आते आते विस्तृत स्वरूप ग्रहण कर लेता है।
अर्थात इसकी अंतर्गत घटनाओं का वर्णन क्रमानुसार बेहतरीन रूप से किया गया है, जो जांच पड़ताल पर आधारित है। आईने अकबरी को भी मुख्य रूप से 5 किताबों में विभाजित किया गया है। इनमें से पहले में दरबारी प्रतिष्ठान इतिहास का संकलन है। दरबारी घरानों के विभिन्न विभाग, शाही टकसाल तथा खुर्दनी और कारखानों की बनी चीजों की कीमतों के वर्णन पहले भाग में विवरण में सम्मिलित है। इसमें खिताती व चित्रकला, शाही हथियार खाने, बंदूकों और दरबारी शाही अस्तबलों का भी वर्णन है। हरबंस मुखिया बताते हैं अबुल फजल की 2 उपलब्धि थी, जिसमें से एक आईन अकबरनामा था और अकबरनामा में ही दूसरी आईन अकबरी थी। अकबरनामा को अबुल फजल ने आदम से लेकर अकबर के 46वें वर्ष तक लिखा, जो कि एक बहुत विस्तृत ब्यौरा दिया उसमें। और अकबर के शासन तक आते आते अकबरनामे ने बहुत बड़ा स्वरूप ग्रहण कर लिया था, जिसके अंतर्गत घटनाओं का वर्णन क्रमानुसार बेहतरीन रूप से किया गया था, जो जांच पड़ताल पर आधारित है। और दूसरा आईने अकबरी को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया, 5 किताबों में, जिसमें से पहली किताब में दरबारी प्रतिष्ठान इतिहास का संकलन है और इसमें खित्ताती और चित्रकला, शाही हथियार खाने, बंदूकों और शाही अस्तबलों का भी वर्णन किया गया है। दूसरी किताब में फौजी संस्था, उसके विभिन्न भागों, अदायगी के नियमों वगैरह का जिक्र किया गया है। इसका एक भाग सुयूर गलो अर्थात दान में जमीनें और भत्ते देने की प्रथा पर, एक दूसरा भाग शाही विवाह के नियम कायदों पर और एक तीसरा भाग शिक्षा पर है। अलग से कुछ शाही तरीकों का भी बयान किया है। इसमें धर्मगुरु, विद्वानों, शायरों व संगीतकारों की सूची दी गई है। हरबंस मुखिया बताते हैं कि दूसरी किताब में फौजी संस्था से लेकर बहुत सारे नियम बताए गए हैं और इस किताब को कई भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक हिस्सा जो उसमें दान में दी गई जमीनें, भत्ते, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में शाही विवाह के नियम कानून जो बने हुए थे वो बताए गए हैं। तीसरी में शिक्षा पर एक बयान दिया गया है, शिक्षा के बारे में बताया गया है और अलग से कुछ शाही तरीकों का भी बयान किया गया है। हरबंस मुखिया कहते हैं कि तीसरी किताब का आरंभ साम्राज्य के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों जैसे फौजदार, मीर अदर और काजी, कोतवाल वगैरह इनसे जुड़े कार्यों का वर्णन किया है। इसमें मालगुजारी, आकलन, सरकारी तौर पर 4 जमीनें होती थी और रबी और खरीफ की फसलों पर मालगुजारी की दरों की सूची भी दी गई है। आखिर में 12 सूबों का वर्णन किया है व सूबे का भौगोलिक और आर्थिक विवरण दिया गया है तथा उसके बाद ऐतिहासिक टिप्पणी मिलती है। हरबंस मुखिया कहते हैं कि चौथी किताब का मतलब मुख्य विषय हिंदुओं की नक्षत्र विद्या, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र आदि विभिन्न धारणाओं तथा प्रथाओं और तौर तरीकों पर आधारित थी। इसी के साथ वो ये भी बताते कि चौथी किताब या हिस्से की अपनी बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि दोषपूर्ण द्वितीयक स्रोतों से हिंदू दर्शन के विभिन्न संप्रदायों, विज्ञान, तरीकों और रीति रिवाजों वगैरह पर प्राप्त जानकारी को मिला दिया गया था। हरबंस मुखिया बताते हैं कि अबुल फजल ने हिंदू समाज की स्थिति का भी संपूर्ण वर्णन नहीं किया, जिससे वे वर्तमान इतिहासकारों के लिए उपयोगी होता। पांचवी किताब में अकबर की बुद्धिमत्ता, पूर्ण सुक्तियों तथा एक उपसंहार और अबुल फजल की संक्षिप्त जीवनी को शामिल किया गया है। आइन के अलावा अकबरनामा में राजनीतिक घटनाओं के विवरण की सीमाओं के अंदर अनेक प्रकार के विषयों पर विस्तृत जानकारी मौजूद है। उसकी विस्तृत सूचना का संबंध आमतौर पर मैदानी जंग, उससे प्रयुक्त रणनीति, टुकड़ियों के क्रमानुसार वगैरह से है। कहीं कहीं दूसरे देशों और क्षेत्रों के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी भी मिलती है। इसी के साथ अकबरनामा में अबुल फजल दावतों और झगड़े, प्रयास और खेल, उदासी और मानव जाति और सभ्यता के ज्ञान से संबंधित अन्य चीजों, बुद्धिमानों की विधा सीखने की गलतियों, विभिन्न क्षमताओं के बारे में बताते हैं। वह भी एक आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से कई प्रयोगों और पाठकों को रिकॉर्ड करते हैं। यदि आत्मज्ञान को कार्य में लाया जाए और जो उचित हो उस संबंध में विचार किया जाए तो पूछताछ और समसाक्षी जीवन के लिए दूसरा जीवन प्रदान किया जा सकता है। हरबंस मुखिया कहते हैं कि अबुल फजल कट्टरवादी उलेमा के खिलाफ थे।
और धार्मिक बहसों को कुशलतापूर्वक मोड़ देते थे। उलमा के द्वारा किया गया उत्पीड़न ने उनके ऊपर स्थायी प्रभाव डाला। उलेमाओं के उनके पदों से हटा दिया गया। अबुल फजल ने राजनीतिक धार्मिक विचारों पर 2 कारणों से ध्यान देना जरूरी है। पहला, इसके कारण इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों का उनका चयन निर्धारित होता है। उन्होंने किस प्रकार इतिहास के तथ्य चुने और किस प्रकार उसे व्यवस्थित किया। दूसरा, इसकी विषय वस्तु की विवेचना प्रभावित हुई। मंतखबत त्वारीख तथा तबकाते अकबरी का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।